Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel in Academy Majors class 6 to 10. तो भाई क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स के लिए जिसका उनको बहुत टाइम से इंतजार था कि मैम हमारे लिए कुछ लेकर आई, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई चीज। थोड़ा सा मैंने सोचा कुछ समझ के देखते हैं, आपको कुछ नई चीज बताते। तो मैंने सोचा 10 मिनट्स में क्यों ना आपको 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराएं, यानी आपको एग्जाम की चाबी मैं दे दूं। ठीक है, और कौन देगी चाबी? भाई आपको दिख रही है आपकी स्टाइल में खड़ी हुई कोमल मैम। तो फटाफट से क्या करना है आपको, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ध्यान से देखो और कमेंट में बताओ। और एंड में एक चीज और है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो आपको एंड तक बने रहना है। तो चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट 1 एमसीक्यू या 10 मिनट 10 एमसीक्यू की जैसे हमने बात करी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इनटू स्पेस एंड इन विच ईयर? कौन थे हमारे पहले इंडियन जो स्पेस पे गए थे और किस साल? है ना। तो ऑप्शंस आपको जैसे दिख रहे हैं, कल्पना चावला 1982, राकेश शर्मा 1984, कल्पना चावला 1984, राकेश शर्मा 1982। भाई मैम ये तो सेम सेम हो गया, सब एक जैसे लग रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा टाइम आपने ले ही लिया होगा, जिसको पता चल गया होगा उसने आंसर टिक कर दिया होगा। कमेंट में आंसर करते रहो। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, राकेश शर्मा 1984। क्लियर? फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नाउ Why are the Himalayas called the water tower of Asia? क्यों हम हिमालयस को वाटर टावर ऑफ एशिया बोलते हैं? ऐसा क्या रीजन है भाई? क्या ऐसा कौन से बहुत बड़े है हिमालय? चलो देखते हैं। दे हैव मेनी मिनरल्स, दे आर अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्या बात है, घूमने के लिए बढ़िया है, मिनरल ज्यादा है इसलिए। दे आर दी हाईएस्ट माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है। क्या बात है। दे आर दी सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स। तो सोच लो, कुछ 5 to 10 सेकंड्स में आपको दे देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम इज ओवर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोर्स है मेजर रिवर्स का। भाई हमारी मेजर रिवर्स अगर हम बात करें यहाँ से, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ऐसी बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, तो ओरिजिनेट होती हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ लाइन के लिए, हमारी लाइफ लाइन है बेसिकली, है ना। जो हमारी सभ्यताएं आई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या जनपद वगैरह, या जो अब हम है, तो हमारे लिए तो रिवर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑब्वियसली वाटर टावर ऑफ एशिया। ठीक है, चलो। माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा बिलोंग टू विच रीजन? भाई किस रेंज में हिमालय की हम बात करेंगे? हमारा जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा बिलोंग करती है, क्या शिवालिक्स में आती है यानी थर्ड रेंज में, हिमाचल में आती है यानी मिडिल रेंज में, या हिमाद्री में आती है यानी ग्रेटर हिमालय अपर रेंज में, या पूरे ही हिमालयन रीजन में आती है? तो आपके पास छोटू सा थोड़ा सा टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा भाई हिमाद्री, है ना। हमारी जो ग्रेटर जो है हिमाचल, हम हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री। नाउ व्हिच रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड इन इंडिया फॉर मिलेनिया? मतलब काफी हजारों सालों से कौन से रिवर को ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, जिससे खूब ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो? यमुना गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, कावेरी एंड नर्मदा, या तापी एंड माही? बताओ बताओ, सोचो सोचो, क्या होगा आंसर? यमुना गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, कावेरी नर्मदा, तापी या माही? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ व्हिच स्टेट्स इन इंडिया डज द थार डेजर्ट मेनली स्पैन? कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट्स में हमारा थार डेजर्ट फैला हुआ है? थार डेजर्ट आपको पता है ना, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड? सोचो सोचो, कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। राजस्थान तो होगा, तो राजस्थान तो मैम 2 में है, तो चलो ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, यूज कर लिया दिमाग का। अब क्या बिहार साइड पहुंच गया? हमने तो नहीं सुना बिहार में कोई रेगिस्तान है, यूपी में हमने तो कभी नहीं सुना, तो भाई कट जाएगा। हाँ, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट साइड, तो यहाँ पर इस तरीके से स्पैन है हमारा थार डेजर्ट फैला हुआ है। ठीक है, मजा आ रहा है ना, है ना। देखा, अभी हमने 3 ऑलमोस्ट 5th नंबर के एमसीक्यू में आ गए हम कुछ ही देर में, है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं लेकर आ सकती थी वो लेकर आई हूँ। नाउ 6 नंबर का, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली? जो हमारी अरावली रेंजेस हैं, है ना, जो हमें नॉर्थ वेस्ट साइड मिलती है ना, राजस्थान वगैरह की साइड अगर हम बोले, तो उनमें से सबसे हाईएस्ट पीक हमारी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, कंचनजंगा, या नंदा देवी? बोलेंगे बच्चे मैम ये क्या है? भाई आप तो हिमालय की पीक से ला रहे हो और हमसे जो है अरावली की पीक से कंपटीशन करा रहे हो। हमने हिमालय बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैम। ठीक है, तो हमें पता है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी माउंट आबू। ठीक है, घूमने जाना बढ़िया जगह, मैं खुद अभी तक नहीं गई, बट वेरी नाइस, बहुत अच्छा सुना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज इंडियाज मेजर प्लेट्यू कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू? क्यों जो इंडिया का जो मेजर प्लेट्यू है उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है? क्या रीजन है? क्या ये ट्रायंगुलर शेप का है, या इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, या तीनों साइड से पानी से ढका है, या इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स, या इट हैज वाटरफॉल? क्यों 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 हम इसको बोल रहे हैं पेनिनसुलर? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम इज अप। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड से, तीनों ओर से पानी से ढका है।
कौन से वाटर बॉडी से ढका है, फटाफट से मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए। नीचे तो मैंने बोल दिया इंडियन ओशन, नाउ वेस्ट और ईस्ट से आपको बताना है। चलो, प्लेट्यू वाटरफॉल्स आर यूजफुल फॉर, जो प्लेट्यू के वाटरफॉल्स है ना, प्लेट्यू में सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हम देखते हैं, वो किस लिए यूजफुल है ना, किस लिए यूजफुल है। देखो अभी हमारा 10 मिनट्स भी नहीं हुआ है और हम 8 नंबर के क्वेश्चन में आ गए, तो कितने प्रोडक्टिव तरीके से हम पढ़ रहे हैं। और क्या चाहिए, प्लेट्यू वाटरफॉल्स आर यूजफुल फॉर, क्या सिर्फ सिंचाई के लिए काम आता है, इरिगेशन या टूरिज्म के लिए काम आता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन और टूरिज्म या ट्रांसपोर्टेशन ओनली। तो टाइम है आपके पास, ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, सोच लो। देखो वाटरफॉल यानी पानी, पानी किस किस लिए काम आता है, तो सिर्फ इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए तो आता है, तो क्या सिर्फ इरिगेशन के लिए, तो टूरिज्म हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, प्लेट्यू का वाटरफॉल की बात की जा रही है। तो भाई अगर हम सही देखें तो एक तो अच्छा लगता है सुंदर सुंदर वाटरफॉल देखने में, टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, इरिगेशन और बिजली उत्पादन करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, तो हमारा सी आंसर इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, और आप लोग का भी करेक्ट होगा, आई एम डैम श्योर। चलो, द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम, अगर हम बात करें वेस्ट कोस्ट है ना, ये हमारा जैसे वेस्ट वाला साइड है ना, तो वेस्ट कोस्ट यानी ये वेस्ट साइड का तटीय क्षेत्र, तो ये कहां से कहां तक स्ट्रेच है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, गुजरात टू केरला, राजस्थान टू तमिलनाडु, महाराष्ट्र टू उड़ीसा, या पंजाब टू केरला। भाई सोच लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मैं सेकंड देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। भाई उड़ीसा तो ईस्ट तरफ पहुंच जाता है मैम, उड़ीसा कहाँ पहुंचा रहे हो, और पंजाब तो बहुत ऊपर है जी, ये तो होगा ही नहीं, और राजस्थान तो इस साइड हो गया, राजस्थान तो यहाँ थोड़ा पहुंच गया, तो हाँ हम यहाँ से बोलेंगे ना, तो गुजरात टू केरला यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जो आता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कई बार हमें कंफ्यूजन होता है ना, तो हम अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लें, कि पहले ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, नहीं लग रहा तो क्रॉस करते जाओ, अपने आप करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आना वेरी वेरी मस्ट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइलैंड्स मेक अप लक्षद्वीप, है ना। लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैम क्योंकि मैम ने तो प्रॉमिस किया था कि मैम क्या करेंगी, भाई मैम एक काम करेंगी कि 10 मिनट पे 10 क्वेश्चंस कराएंगे, और 10 मिनट अभी ओवर नहीं हुए और हमारे 10 क्वेश्चंस पे हमें, तो बताओ कितने आइलैंड से मिलकर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड बनता है, 26 36 46 या 56, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम 36, ठीक है 36 से बनता है। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ है क्या देख लेते हैं। अरे वाह, बोनस क्वेश्चन आपके लिए, क्या बात है भाई। Which iconic species is found in the सुंदरबंस, ये हमारी पहली क्लास है ना, इसके तो बोनस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कौन सी आइकॉनिक स्पीशीज हमें सुंदरबंस में मिलती है, सुंदरबन डेल्टा हमारा बनता है ना, ठीक है, तो कौन सी स्पीशीज मिलती है, एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, रॉयल बंगाल टाइगर या इंडियन एलिफेंट, बताओ बताओ बताओ। ये तो सब बता देंगे भाई, हमारा प्यारा प्यारा रॉयल बंगाल टाइगर, नाम में रॉयल्टी भाई, नाम में रॉयल्टी है, ठीक है। क्लियर हुआ। और सुंदरबंस डेल्टा हमारा वर्ल्ड का कैसा डेल्टा है, ये भी मुझे कमेंट में बताओ, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, यानी ये क्या है मैम, ये क्या लिखा है, जो भी कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगले क्लास में बोर्ड पर लिखूंगी। हाँ ये मेरा क्या है, एक तरीके से पिंकी प्रॉमिस है ना, ये मेरा क्या है, अगर मैं बात करूं ये क्या है, प्रॉमिस है मेरा, है ना प्रॉमिस। तो भाई ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करो आंसर कि द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ, हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है किन से मिलकर बना है, कोरल आइलैंड्स, ग्रेनाइट रॉक्स, सैंड ड्यून्स या वोल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है। तो कमेंट करना है, अगली जो भी कमेंट करेगा उन सबका नेम मैं बुक पे लिखूंगी, इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है, इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है, बस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्रोडक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो चैप्टर के थे मैं लेकर आई हूँ, ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आऊंगी, और फिर हम धीरे धीरे हमारे 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके आंसर भी देना है। तो देखो मैंने प्रॉमिस किया था 10 मिनट 10 एमसीक्यूज, तो 10 मिनट से पहले ही मैंने एमसीक्यू एंड करे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।